बगदाद, जिसे शहरों की दुल्हन और ज्ञान का केंद्र कहा जाता था, अपनी पूरी सुंदरता के साथ दजला नदी के किनारे बसा था। इसी शहर के एक आलीशान मोहल्ले में एक युवा व्यापारी रहता था जिसका नाम सिंदबाद था। ईश्वर ने सिंदबाद को अपार धन दौलत से नवाजा था। उसकी हवेली संगमरमर से बनी थी, जिसके विशाल गलियारों में कीमती ईरानी कालीन बिछे रहते और शाम होते ही झाड़ फानूसों की रोशनी से दीवारें जगमगा उठती। उसके दस्तरख्वान पर हर समय तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे रहते और दर्जनों नौकर हमेशा उसके आदेश की प्रतीक्षा में रहते। मगर इंसान का स्वभाव अजीब है। जब उसे सब कुछ मिल जाता है तो वह किसी अनदेखी चीज की तलाश में निकल पड़ता है। सिंदबाद के साथ भी यही हुआ। एक शांत शाम, जब वह अपनी हवेली की छत पर बैठा डूबते सूरज को देख रहा था, उसके दिल में एक अजीब सी तड़प उठी। ये जिंदगी तो एक पानी के बुलबुले की तरह है। अगर मैंने दुनिया की सैर न की और तिजारत के जरिए अपना नाम न कमाया तो मेरी दौलत का क्या फायदा। मैंने अपने बाप दादा से सुनी हुई कहानियों में दुनिया की अजायबात का जिक्र सुना है, मगर खुद कभी अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। ये ख्याल आते ही उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने फैसला कर लिया कि वह अब घर में आराम से नहीं बैठेगा। उसने अपने वफादार नौकरों को यात्रा की तैयारी का आदेश दिया। बगदाद के बेहतरीन बाजारों से कीमती सामान खरीदा गया। ऐसा रेशम जो चांदनी की तरह चमकता था, कस्तूरी और अंबर की ऐसी खुशबू जो दिमाग को महका दे, और हाथ से बनी ऐसी सुंदर वस्तुएं जो दूसरे देशों के राजाओं को भी पसंद आ जाए। तैयारी पूरी होने के बाद सिंदबाद ने अपना सामान खच्चरों और ऊंटों पर लादा और बसरा की ओर रवाना हुआ। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वह बसरा पहुंचा तो वहां का नजारा ही अलग था। बंदरगाह पर हर तरफ हलचल थी। बड़े बड़े जहाज लंगर डाले खड़े थे, जिनके मस्तूल आसमान से बातें कर रहे थे। वहां सिंदबाद ने एक बहुत बड़े और मजबूत जहाज का चुनाव किया। उस जहाज का कप्तान एक अनुभवी और वृद्ध व्यक्ति था। कप्तान का चेहरा धूप और समुद्री हवाओं के कारण तपा हुआ था और उसकी सफेद दाढ़ी घनी और प्रभावशाली थी। कप्तान ने सिंदबाद को देखा और मुस्कुराते हुए ऐ कहा, नौजवान, समंदर की लहरें देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। क्या तुम वाकई इस सफर के लिए तैयार हो? कप्तान, मैंने खुश्की पर बहुत आराम कर लिया। अब मेरा दिल लहरों का मुकाबला करना चाहता है। अल्लाह मालिक है, हम सफर शुरू करते हैं। जहाज का लंगर उठाया गया, पाल खोले गए और हवा के जोर से जहाज धीरे धीरे तट से दूर होने लगा और हर तरफ सिर्फ नीला पानी रह गया। हफ्तों तक जहाज समुद्र के सीने पर चलता रहा। फिर एक दिन जब नाविक थक चुके थे और हर कोई जमीन देखने को तरस रहा था, जहाज के सबसे ऊंचे मस्तूल पर बैठे गार्ड ने जोर से आवाज लगाई, जमीन, जमीन नजर आ गई। सिंदबाद और बाकी यात्री भागकर जहाज के किनारे पर आए। सामने का दृश्य अद्भुत था। नीले समुद्र के ठीक बीच में एक बहुत ही सुंदर हरा भरा द्वीप तैर रहा था। वहां अनोखे पेड़ थे और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। जमीन बहुत समतल और शांत लग रही थी। कप्तान ने अपनी दूरबीन से देखा। उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि नक्शे में वहां कोई द्वीप नहीं होना चाहिए था। मगर यात्रियों की खुशी देखकर वह खामोश रहा और लंगर डालने का आदेश दे दिया। सिंदबाद भी बाकी लोगों के साथ छोटी नावों में सवार होकर उस द्वीप पर उतर गया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसे एक अजीब सी ठंडक और कोमलता का एहसास हुआ। काफी देर घूमने फिरने के बाद लोगों को भूख महसूस हुई। सिंदबाद और उसके साथियों ने खाना पकाने का फैसला किया। उन्होंने सूखी लकड़ियां और घास जमा की और आग जला दी। आग की लपटें ऊंची हुईं और बर्तन में खाना पकने लगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। जैसे ही आग की गर्मी जमीन की ऊपरी परत को चीरकर नीचे तक पहुंची, अचानक एक जोरदार झटका लगा। जमीन किसी जीवित प्राणी की तरह कांपने लगी। जहाज पर खड़ा बूढ़ा कप्तान अचानक सब समझ गया। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो, अपनी जान बचाओ। ये कोई जजीरा नहीं, अल्लाह की मखलूक में से एक बहुत बेचैनी है। ये ईश्वर की बनाई एक बहुत बड़ी मछली व्हेल है, जो सदियों से समुद्र की सतह पर सोई हुई थी। इसकी पीठ पर मिट्टी जमा हो गई और पेड़ उगाए। तुमने आग जलाकर इसे जगा दिया है। कप्तान की आवाज सुनकर भगदड़ मच गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। व्हेल मछली, जिसे अपनी पीठ पर जलन महसूस हुई थी, दर्द से तड़प उठी। उसने एक
भयानक अंगड़ाई ली और समुद्र की गहराई में गोता लगा दिया। एक ही पल में वह सुंदर द्वीप गायब हो गया। सिंदबाद ने खुद को ठंडे पानी में गिरते हुए महसूस किया। कप्तान ने जहाज को बचाने के लिए तुरंत पाल खोलने का आदेश दिया और जहाज तेजी से दूर निकल गया। सिंदबाद ने पानी से सिर निकालकर देखा, उसका जहाज उसे छोड़कर जा चुका था। अब सिंदबाद था और अनंत समुद्र। लहरों के सहारे बहते हुए अचानक उसका हाथ लकड़ी के एक बड़े टुकड़े से टकराया। सिंदबाद ने पूरी जान लगाकर खुद को उस तख्ते पर चढ़ाया और उससे लिपट गया। 3 दिनों तक वह भूख प्यास से जूझता रहा। तीसरे दिन उसे पानी के तट से टकराने की आवाज आई। सामने एक असली द्वीप था। लहरों ने उसे रेत पर फेंक दिया और सिंदबाद वहां पहुंचकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने पास ही मीठे पानी का एक झरना देखा। वहां कुछ लोग मौजूद थे जो उस द्वीप के राजा के खास नौकर थे। जब उन्होंने सिंदबाद की हालत देखी तो उसे सहारा दिया और अपने राजा के पास ले गए। सिंहासन पर एक युवा राजा बैठा था। सिंदबाद ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजा उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ और कहा, सिंदबाद, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। जब तक तुम चाहो तुम मेरे महल में मेहमान की हैसियत से रह सकते हो। कई महीने बीत गए। एक दिन बंदरगाह पर सिंदबाद को एक जाना पहचाना जहाज आता दिखाई दिया। ये वही जहाज था जिस पर वह बसरा से सवार हुआ था। सिंदबाद ने देखा कि वही बूढ़ा कप्तान एक कोने में खड़ा सामान नीलाम कर रहा है और कह रहा है, ये माल एक ऐसे शख्स का है जो समंदर में डूब गया। मैं उसे बेचकर उसके घर वालों को पैसे दूंगा। कप्तान, क्या तुम अपने पुराने मुसाफिर को भूल गए? सिंदबाद, क्या ये तुम हो? हाँ कप्तान, मैं जिंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे बचा लिया। तो उसने खुशी से उसे गले लगा लिया और उसका सारा सामान उसे वापस कर दिया। सिंदबाद ने वह सारा सामान वहां अच्छे दामों में बेच दिया और बदले में कीमती हीरे और मोती खरीदे। वह युवा राजा के पास गया, उसका शुक्रिया अदा किया और विदा ली। शुक्रगुजारम और इजाजत चाहता हूँ। राजा ने उसे उपहार में एक विशेष तलवार और कीमती घोड़ा भी दिया। जब सिंदबाद बगदाद वापस आया तो उसके परिवार ने उसका शानदार स्वागत किया। सिंदबाद ने इस यात्रा से यह सीखा कि इंसान की असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमानी और ईश्वर पर भरोसा है। इस तरह सिंदबाद जहाजी की पहली यात्रा समाप्त हुई। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग, दूसरी यात्रा भी इसी तरह तैयार करूं?